हाय गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का ही। टॉपिक का नाम है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन हैं। हम करते हैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका मेथड वही है जो हम रेशियो मेथड अपनाए हैं। रेशियो मेथड पे ही लगेगा क्वेश्चन, उसके अलावा और कोई टॉपिक और कोई मेथड हम लगाने वाले हैं नहीं। ठीक है, रेशियो मेथड पूरे क्वेश्चन में लगेगा, जैसा कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो या फिर चौथा वीडियो था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी है। ठीक है, तो 30% का फ्रैक्शन हम निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है 30%। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। अब बढ़ी का मतलब होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले वर्ष 15% कम हो गई। 15% को हम लिखते हैं 3/20। ठीक है, और कम हो गई तो इससे ये माइनस हो जाएगा। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, कोई चीज़ 10 थी पहले वर्ष, 10 से कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष कितनी थी, 20 थी, 20 से कितनी हो गई, 17 वर्ष। ठीक है, इतनी बात सही है। फिर क्या करते हैं, हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 20 में 10 का गुणा करेंगे तो 200, और 17 में 13 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 221। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वर्तमान जनसंख्या है और ये क्या है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, और वर्तमान जनसंख्या दिया गया है, यानी कि 221 की वैल्यू दी गई है कितनी, 1150। तो 1 की वैल्यू, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 50 बार जाएगा। इसके बाद कह रहा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कौन है, 200। तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 और गुणित 50। तो 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे है, तो 3 जीरो ये हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10,000। तो 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो उस शहर की कितनी थी, 10,000 थी। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटेड है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेगा। सेकंड में कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5 और 5 वर्ष मतलब 5 का फ्रैक्शन होता है 1/20। 6 वर्ष दूसरे वर्ष, 6 वर्ष मतलब 3/50, और 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। और सब बढ़ी है, कोई घटा नहीं है, यानी कि सब में प्लस लगेगा, प्लस प्लस प्लस। मतलब पहले वर्ष जो है वो 20 से 21 हुई है, दूसरे वर्ष जो है 50 से 53 हुई है, और तीसरे वर्ष जो हुआ है वो 25 से 27 हुआ है। कंफर्म है इतनी बात। अब अगर हम इसका गुणा करते हैं तो आएगा हमारा 2500। कितना आएगा, 25,000 आएगा, सॉरी 25,000। अगर इसका हम टोटल गुणा करते हैं तो आता है 3,051, 30,051। कितना आ जा रहा है, 30,051। यानी कहने का मतलब यह है कि ये वर्तमान जनसंख्या है और ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है। ये वर्तमान जनसंख्या, ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है। तो दिया क्या है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या ये है, यानी कि 30,051 की वैल्यू जो है वो है कितना, 120, 204। इसको कैंसिल आउट अगर करेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमें 25,000 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 25,000 की जब यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो 25,000 और गुणित में 4, तो 25 चौका 100, और 3 जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो यानी कि टोटल जो जनसंख्या हो जाएगी 3 साल, क्या बोला, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख। क्लियर है, एक बार इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या जो है 5 वर्ष फ्रैक्शन लिखेंगे 1/20, 6 वर्ष 3/50, 8 वर्ष 8% तो 2/25, और सब बड़ी है तो इसलिए सब में प्लस लगा दिए हैं। मतलब पहला 20 से 21 हुआ है, 50 से 53 हुआ है, 25 से 27 हुआ है। तीनों गुणा करेंगे 25,000, तीनों गुणा करेंगे कितना, ये वर्तमान जनसंख्या, ये 3 वर्ष पहले जनसंख्या है। तो 30,051 की वैल्यू दिया गया इतना, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। तो 25,000 की यूनिट वैल्यू पूछ रहा है
तो 25,000 में 4 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,00,000। यानी वहाँ की जो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या थी वहाँ की कितनी थी, 1,00,000 थी। कन्फर्म है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। एक स्कूल में 1400 छात्र थे। कितने हैं, 1400 छात्र। उसमें से 25% चश्मा लगाते हैं। ठीक है, पहले देखिए 1400 छात्र हैं और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 1/4 तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको ऐसे लगाते हैं कि पहले चश्मा लगाने वाले कितने लोग हैं, चश्मा लगाने वाले स्टूडेंट, जो चश्मा लगाने वाले विद्यार्थी वो कितने लोग हैं, 1400 का 25%, मतलब 1400 और गुणित 1/4, काटेंगे 4 3 12 और फिर 4 5 20 50, तो कितना होगा 350। मतलब टोटल लड़के हो या लड़कियां, टोटल 350 लोग क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। ठीक है, अब क्या कहा है कि चश्मा लगाने वाले वो 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। ठीक है, 2/7 टोटल हम मानते हैं एक जो है पूरी संख्या 1 है, उसमें से 2/7 लड़के हैं, तो 7 एकम 7 और 7 में से 2 गए 5, यानी 5/7 जो हैं वो क्या हैं, लड़कियां हैं। कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 5/7। तो चश्मा कितने लोग लगाएंगे, 5/7 और टोटल चश्मा लगाने वाले हैं 350। कैंसिल आउट करेंगे तो 50 बार और 5 बचे 25, मतलब लड़कियां कितनी चश्मा लगाती हैं, टोटल 250 लड़कियां ऐसी हैं जो उस कॉलेज में जो कि चश्मा लगाती हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा कि चश्मा लगाने वाले स्टूडेंट पहले बात तो 1400 स्टूडेंट हैं और 25% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/4, तो हमें निकल के आएगा कि 350 लोग टोटल जो है वो चश्मा लगाते हैं, वो चाहे गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। अब हमें पहले बात तो 2/7 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स जब निकालेंगे तो 5/7 कितने हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। तो टोटल 350 लगाने वाले हैं चश्मा और गर्ल्स कितनी है, 5/7। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250 लड़कियां ऐसी हैं जो कि चश्मा लगाती हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट है। कंफर्म। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं। कितने हैं, 574। यदि 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी 14% की वैल्यू दिया गया है, 14% की वैल्यू दिया गया है 574। ठीक है, तो कह रहा है तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी है। तो पहली बात तो 1% निकालेंगे, 14 एकम 14, 14 गुणा करें 14 चौका 56, 14 एकम 14, यानी कि 1% की वैल्यू है 41। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4100। तो उस शहर की जनसंख्या या उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है, 4100। बात को फिर से समझा दे रहे हैं कि एक ग्राम पंचायत में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं। कितने, 574। यदि 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि यहाँ पे परसेंट वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है, यानी 14% बराबर दिया है 574, तो 1% बराबर हो जाएगा 41। तो 100% की बात पूछ रहा है, 100% मतलब 4100, 100 का गुणा कर देंगे तो 4100, मतलब उस गाँव की जनसंख्या कितनी है, 4100। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और 812 लड़कियां हैं तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अच्छा देखिए, टोटल जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं 100%। कितने होते हैं, 100%। अब 60% अगर लड़के हो गए, 100% तो विद्यार्थी होते हैं टोटल गर्ल्स और बॉयज़ मिला के, अगर उसमें से 60% लड़के हो गए तो लड़की कितनी हो गई, 40%। ठीक है, तो 40% लड़कियां हैं और लड़कियों की वैल्यू दी गई है 812, तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी 812/40। इतनी बात सही है। ओके, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं, 60% बोला गया है।
तो वही 60% की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो 812 गुणे 60 और बटे में 40, 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40, 2 से काटें 2 चौक 8 और 2 छंग 12। तो 406 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे, 3 छक 18, 1 3 चौक 12, यानी कि टोटल उस स्कूल में या विद्यालय में 1218 क्या हैं, विद्यार्थी हैं, लड़के हैं टोटल। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी हैं, हमने कहा कि कोई भी विद्यालय हो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ 2 लोग होते हैं, तो बोला गया है कि 60% विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं। जब 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो 40% ही बचेंगे लड़कियाँ, तो 40% लड़कियाँ हैं और लड़कियों की संख्या दी गई है 812, यानी 40% बराबर 812। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 40 नीचे चला आएगा। अब कह रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 60% है जो कि दिया गया है। 60% का यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल लड़कों की संख्या आ जाएगी 1218, जो कि हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष घट रही है। 20% मतलब होता है 1/5, और घट रही है मतलब कमी हो रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी, 2 वर्ष मतलब 2 बार लिखना है। कोई चीज़ 5 थी तो 4 हो गई, फिर 5 थी तो 4 हो गई, यानी कि ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है। तो 5 बच्चे 25 और 4 चौक 16, इतनी बात सही है। तो 2 वर्ष पूर्व ये वर्तमान जनसंख्या होती है, बाद की ये जो होती है पहले की पूर्व जनसंख्या। तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी है, 10,000, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया, 10,000। तो इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो 16 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या है, कितनी है, 400। तो 16 चौका 64 और 2 0। तो वहाँ की जो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 6400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। एक गांव की आबादी 20% घट रही है, तो घट रही है मतलब 20% का फ्रैक्शन मतलब 1/5, तो हो जाएगा माइनस। अब कह रहे हैं यदि 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी, तो 2 वर्ष कर रहा है तो कोई चीज़ 5 से 4 हुई है और ये पहले साल थी, तो दूसरे साल भी ऐसी होगी 5 से 4। तो 5 बचे 25 और 4 चौक 16। तो क्या कहा है कि यदि 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी, यानी कि ये 25 की वैल्यू दिया गया है, तो 25 की वैल्यू 10,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू दिए हो जाएगा 400, तो 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 16 चौका 64, यानी 6400, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं कि एक गांव की जनसंख्या 64,000 हो और 10% वार्षिक वृद्धि हो। 10% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/10, और पहले साल वृद्धि हो रहा है ना, तो 10 से 11 हुआ, दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, और तीसरे साल भी होगा 10 से 11। अगर इन तीनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। इतनी बात सही है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व ये गांव की जनसंख्या 64,000 है। ठीक है, तो 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, यानी ये पहले की जनसंख्या, ये बाद की जनसंख्या है, यानी कि इसकी जो वैल्यू दी गई है ये दिया गया है 64,000। कितना दिया गया है, 64,000, यानी कि किस में किसका गुणा हुआ है, 64 का। तो ऐसे ही इसमें भी हम क्या कर देंगे, 64 का गुणा कर देंगे। तो 64 का गुणा अगर हम 1331 में करते हैं तो आपका 1331 में 64 का गुणा अगर आएगा तो इसमें हो जाएगा आपका 85,184। कितना हो जाएगा, 85,184, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात फिर समझिएगा कि कह रहा एक गांव की जनसंख्या 64,000 है, 10% वार्षिक वृद्धि हो रही। 10% को होता है 1/10, यानी कोई चीज़ पहले साल 10 से 11 हुई है, फिर दूसरे भी 10 से 11, फिर तीसरे साल भी 10 से 11 करेंगे तो 1000 आएगा। इसका करेंगे गुणा तो 1331 आएगा। 1000 की वैल्यू दिया गया है 64,000, यानी 64 का गुणा हुआ तभी तो 64,000 आया है।
वैसे ही 1331 में 64 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 85,184, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कन्फर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक गांव में 30। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अच्छी चीज़ बताइए। गांव में 100% लोग होते हैं, ठीक है। 100% लोग में जब 30% शिक्षित हो गए तो अशिक्षित कितने हो गए हैं, अशिक्षित हो गए 70%, ठीक है। अब क्या कहा है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100% लोग हैं, 100% की वैल्यू दिया गया 6600, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 66, तो 70% की वैल्यू, 70% मतलब अशिक्षित, 70% की वैल्यू है अशिक्षित, तो 70 और गुणित 66, तो 0 हो जाएगा 42, 42, 42 4 46, यानी कि उस गांव में 4620 लोग ऐसे हैं जो कि अशिक्षित हैं, यानी अनपढ़ हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एक गांव में 30% लोग हैं, 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है। टोटल गांव का आबादी, किसी भी गांव का आबादी होती है 100%। जब 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे, 70%। और गांव की कुल जनसंख्या दी गई है 6600, यानी 100% बराबर दिया है 6600, तो 1% बराबर हो जाएगा 66। अशिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछ रहा है, यानी अशिक्षित कितने हो जाएगा 70%, तो 70 गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 4620। यहीं पे अगर शिक्षित पूछता तो यहीं में 30 का गुणा कर देते हैं हम। क्लियर है। तो 1 से 8 तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये 9वां क्वेश्चन सेम इसी तरह है, आप लोग अपने से लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।